नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 18वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार विलायत में पढ़ाई के दौरान दो अंग्रेज भाइयों ने उन्हें संस्कृत में गीता पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने गीता पढ़ी, फिर उसके बाद बाइबिल पढ़ी और बुद्ध के बारे में जाना, इस्लाम के बारे में भी थोड़ा बहुत वो जान पाए वहाँ पर। आज हम बात करेंगे कि एक दुराचारी स्त्री के जाल में फंसते फंसते कैसे गांधी जी बच गए, किसने बचाया उनको, किस प्रकार बचे। और इस पूरी कहानी को उन्होंने जो लिखा है उसका शीर्षक उन्होंने दिया है निर्बल के बलराम। तो वो लिखते हैं कि धर्म के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी मुझे मिल गई थी वहाँ इन इन चीज़ों का अध्ययन करने के बाद, लेकिन वो ज्ञान इतना नहीं था कि वो कोई बुराई से मुझे बचा सके, कोई गलत कार्य करने से रोके, इतना ज्ञान नहीं था। और वो कहते हैं कि आम तौर से लोग जो है वो कोई गलत काम करने से अगर बच जाते हैं तो जो नास्तिक होते हैं वो कहते हैं कि संयोग से बच गए, और जो आस्तिक होते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर ने बचा लिया। तो ये जो ईश्वर ने बचा लिया, ये बोलने को हम बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा अर्थ हम नहीं समझते हैं कि कैसे ईश्वर ने बचाया, कैसे ईश्वर हमारे भीतर काम करता है। आमतौर से लोग कहते हैं कि हमारे संयम ने और जो धर्म शास्त्रों का अभ्यास है, तो अभ्यास ने और संयम ने हमें बचा लिया। इसको गांधी जी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अभ्यास से कोई नहीं बचता है और संयम से भी नहीं। संयम का दावा करने वाले, अभिमान करने वाले बड़े बड़े संयमियों का तो अभिमान जो है वो धूल में मिल गया है। हमने देखा है कि ऋषि मुनियों का भी वो तपस्या करते थे, लेकिन एक अप्सरा आई और उनकी तपस्या भंग हो जाती थी, तो वो धूल में मिल गया उनका अभिमान। ये गांधी जी वहाँ लिखते हैं। तो न संयम काम आता है, न अभ्यास काम आता है। अभ्यास भी क्या है? एक ऊपर से एक बाहरी क्रिया है। तो इससे आदमी बुराई से नहीं बच सकता है, बुरा काम करने से। तो कैसे बचेगा, ये हम आज बात करेंगे। और गांधी जी कैसे बचे, फिर गांधी जी ने खुद कैसे कहा कि हम बच गए। तो हुआ ये कि वो जब लौटने वाले थे, अंतिम साल था उनका, तो उस वर्ष शाकाहारियों का एक सम्मेलन हुआ पोर्ट स्मथ में। और पोर्ट स्मथ को वो लिखते हैं कि ये खलासियों का बंदरगाह कहा जाता था। और यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो अकेले भी रहती थीं, और वो उनका चरित्र ठीक नहीं था, वो दुराचारी थी। लेकिन उनको वैश्या भी आप नहीं कह सकते, लेकिन निर्दोष भी नहीं कह सकते। तो उनका चरित्र ठीक नहीं था। तो उसी जगह ये सम्मेलन हुआ था, और सम्मेलन में एक ऐसी ही महिला के यहाँ इनको ठहराया गया, गांधी जी को और इनके एक हिंदुस्तानी मित्र को। ये दोनों लोग आमंत्रित थे, तो इनको ठहराया गया। अब ये नहीं कि वो जानबूझ के इनको ठहराया गया वहाँ पर। वहाँ गांधी जी लिखते हैं कि ये पता करना मुश्किल है कि कौन स्त्री दुराचारी है और कौन नहीं है। तो इसलिए उन्होंने, वो जो आयोजक थे, उन्होंने अलग अलग प्रतिनिधियों के लिए अलग अलग आवास तय कर दिए थे। तो इनको जिस घर में ठहराया गया था वो स्त्री भी ठीक नहीं थी, दुराचारी स्त्री थी। तो ये लोग अपने सभा में रहे, दोनों हिंदुस्तानी मित्र के साथ गांधी जी। और फिर जब रात में लौटे तो खाना खाने बैठे, खाना खाया उन्होंने। खाना खाने के बाद ताश खेलने बैठे। वहाँ पर ये कल्चर था कि लोग ताश खेलने के लिए खाना खाने के बाद बैठते थे, और उसमें स्त्रियां भी बैठती थी ताश खेलने के लिए। और ताश खेलने के दौरान हंसी मजाक करना, विनोद करना, ये बहुत आम प्रचलित था। लेकिन वहाँ पर तो बहुत गांधी जी ने विभत्स शब्द का उपयोग किया है। विभत्स विनोद शुरू हो गया। मतलब विभत्स का मतलब आप कैसे खुल के अगर कहें तो अश्लील वो ढंग का वो मजाक होने लगा। तो वो ताश खेलने के दौरान तो कुछ देर में गांधी जी को भी, वो लिखते हैं कि मुझे भी उस अश्लील वो जो मजाक हो रहा था उसमें रस आने लगा, और कुछ तो मैंने भी उसमें भाग लिया। और उसके बाद में अब वाणी के बाद क्रिया का स्थान आता है। तो अब ये तो एकदम अश्लील मजाक जब चरम पर पहुंच गया तो ताश एक किनारे रखे जाने लगे। और अब इसके बाद का जो स्टेज था, तो अब उसमें प्रवेश करना था। तो यहीं पर इनका जो मित्र था
उसने इनको चेताया। उसने कहा कि अरे तुम्हारे भीतर कलयुग आ गया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम भागो यहाँ से। और उसके बाद गांधी जी तो एकदम शर्माए भी और बहुत लज्जित हुए और वहाँ से ये तुरंत उठ गए। और उठ गए, इनको अपने माँ के सामने जो अपना वचन दिया था वो वचन याद आया कि पर स्त्री के साथ नहीं जाएंगे। तो वो सारा वचन याद आया। पूरी दुनिया एक बार की घूम गई गांधी जी के सामने। और ये वहाँ से उठे और तुम तुरंत निकल पड़े, वहाँ से भागे। और इनके हाथ पांव कांप रहे थे, भागते हुए अपनी कोठरी में पहुंचे। वहां पर इनको नींद नहीं आई, रात भर परेशान रहे और कि आखिर ये कैसे इस स्थिति तक पहुंच गए। वो तो बच गए किसी तरह से। तो अब गांधी जी लिखते हैं कि कैसे बचे, किसने बचाया। तो ऐसे कहें तो ईश्वर ने बचाया। लेकिन ईश्वर हमारे भीतर कैसे काम करता है, गांधी जी इस पर बात करते हैं कि वो कहते हैं कि वो पहले कह चुके हैं कि वो शाकाहारी होने से ही कोई अहिंसक हो जाएगा। हम देखते हैं कि गुजरात में सबसे बड़ा दंगा हुआ, तो वो वहां पर जबकि सबसे ज्यादा शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी होने से कोई अहिंसक हो जाएगा, शाकाहारी होने से कोई जो है वो बुराई नहीं करेगा, कोई बुरे काम नहीं करेगा, तो या पर स्त्री के बारे में बुरा विचार नहीं रखेगा। ऐसा नहीं होता है। वो ये एक दूसरी ही बात है, इसके पीछे दूसरे वजह है। तो गांधी जी लिखते हैं यहाँ पर कि ये जो बुराई से बचाया तो ईश्वर ने बचाया। तो ईश्वर हमारे भीतर कैसे काम करता है, तो वो कहते हैं कि वो काम करता है आपकी जो उपासना है, आपकी जो प्रार्थना है, आप जो भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, वो बचाता है। और वो यहाँ पर एक बात और जोड़ते हैं कि ये जो उपासना, प्रार्थना या नमाज या जो भी आप इसको कहें, तो वो सिर्फ कंठ से नहीं होना चाहिए, वो हृदय से होना चाहिए। अगर कंठ से हुआ तब तो आप बुराई में फंस जाएंगे। कंठ से हम देखते हैं बहुत सारे जो है वो भगवाधारी भी, उनका वीडियो वायरल होता है, गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं। और कई तो बाबा लोग जो हैं वो दुराचार के आरोप में नहीं बल्कि उन पर आरोप सिद्ध हो चुका है, वो जेल में है, बड़े बड़े बाबा जेल में हैं। तो सिर्फ वो भगवा कपड़ा पहन लेने से या शास्त्रों का ज्ञान हो जाने से या शास्त्रों को धारा प्रवाह उसकी बातें आप श्लोक एकदम संस्कृत में सुना दें, इससे ईश्वर नहीं बचाता है। आप जोर जोर से राम का नाम लें, खूब घंटी बजाएं, जोर जोर से मंदिर में जाएं, इससे भगवान आपके भीतर काम नहीं करता है। भगवान आपके भीतर काम करता है जब आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, जब वो आप हृदय से करते हैं, आप हृदय में वो बस जाए, तो वो हृदय में वो जब वो प्रार्थना बस जाती है तो उसका, जिसके भी हृदय में अगर सचमुच में प्रार्थना हृदय से निकल रही है, तो इसका मतलब है कि वो किसी के बारे में बुराई नहीं सोच सकता है। तब उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। यहां तक कि उसका दुश्मन भी आ जाए तब भी वो उससे प्रेम से ही बात करेगा, उसके लिए भी कुछ अच्छा ही सोचेगा। वो वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। अभी ऐसा नहीं कि वसुधैव कुटुंबकम तो एकदम खूब भाषण दे देंगे लेकिन वो बगल वाले देश को गाली देंगे, मुसलमानों को गाली देंगे, ईसाइयों को गाली देंगे, तो वो वसुधैव कुटुंबकम नहीं, वो मैत्री भाव नहीं हुआ जो हृदय से निकले। तो जिसके हृदय में भगवान हैं और हृदय से वो प्रार्थना कर रहा है, तो उसके हृदय में पूरा प्रेम भर जाता है, पूरी दुनिया के लिए प्रेम भर जाता है, और तब वो बुराई से बचता है। भगवान उसको यहाँ इस तरह से उसके भीतर काम करते हैं। वो जो उसने सच्चे हृदय से जो आवाज निकली है, उस आवाज से गांधी जी कहते हैं कि ऐसी ध्वनि निकलती है, ऐसी तरंगे निकलती हैं जो आदमी को पवित्र कर देती हैं, जो आदमी को बुराई से बचाती हैं। तो ढकोसला से नहीं, वो हृदय से आप अगर प्रार्थना करें तो तब आप बुराई से बचते हैं। तो इस तरह से एक बुरा कार्य करने से गांधी जी वहां बच गए, दुराचारी स्त्री के जाल में फंसते फंसते बच गए। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये जो उपासना और प्रार्थना है, इसी में ताकत है, ये सच्चे मन से करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा है निर्बल के बल राम।
तो ये है। और वो ये भी लिखते हैं कि इसके भीतर कितनी शक्ति है, इस प्रार्थना के भीतर कितना इसका मूल्य है, अभी भी हम ठीक ठीक नहीं आंक पाए हैं कि ये भीतर जो आप प्रार्थना करते हैं हृदय से, वो आपके बाहर के व्यवहार को किस तरह से प्रभावित कर देता है, अच्छा प्रभाव डालता है, उसका ठीक ठीक मूल्यांकन अभी हम नहीं कर पाए हैं। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।